हाय फ्रेंड्स, एबीएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमने फार्म मशीनरी एंड पावर में पढ़े थे, क्या इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके थे। तो ठीक है, अब हम लोग पढ़ देंगे। तीसरा हमारा क्या है, पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्सेशन ऑफ लेंथ, यूनिट कन्वर्जन ऑफ मास, यूनिट कन्वर्जन ऑफ एरिया, यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि हम किसी भी चीज़ को बदलने के लिए कैसे बदलेंगे। ठीक है, यदि हमारा मास में दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान में दिया है तो उसको केजी में लेते हैं, लेंथ में दिया है तो मीटर में करते हैं, यदि एरिया में दिया है तो उसको स्क्वायर में करते हैं, यदि वॉल्यूम में दिया है तो क्यूब में करते हैं। तो कैसे बदलेंगे, किस प्रकार बदलेंगे, तो इसी को हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो यानी कि मान लीजिए हमारा कह दिया कि ये इतने मीटर का है, उसको सेंटीमीटर में बदलो, उसको मिलीमीटर में बदलो, इसको किलोमीटर में बदलो। कैसे बदलेंगे, तो आदि चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चलिए देर न करते हुए आज के हम लोग अपने चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। कर रहा है कन्वर्जेशन, यूनिट कन्वर्जेशन ऑफ लेंथ। क्या कर रहा है, यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ, यानी कि किसी भी लेंथ को हम लोग जब बदलेंगे तो उसे तो मीटर में ही बदलेंगे, मीटर सेंटीमीटर में ही बदलेंगे। तो यानी कि इसके तब ये उसको तो हम लोग किग्रा वगैरह में तो बदल नहीं सकते हैं। ठीक है ना, लीटर में बदलेंगे तो किग्रा में बदलेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ में ही बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है क्या हमारा, नीचे से लिख रहे हैं, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी, मिली सेंटी डेसी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ पढ़ेंगे, यानी कि जब लेंथ दिया हुआ है तो उसको मीटर में ही बदलेंगे, सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, ना कि उसको क्या मास में बदलेंगे। मास में बदलेंगे तो ग्राम वगैरह, किलोग्राम वगैरह आएगा। तो ठीक है, तो आज चलते हैं। तो कह रहा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, उसके बाद मीटर, यानी मीटर इसको शॉर्ट में लिखे हैं तो इसको पूरा नाम ऐसे कर दे। ठीक है, तो उसके बाद कहा था डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, यानी हमारे कहने का मतलब क्या, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इसी को कह रहे हैं, यानी जब लेंथ में हम बदल रहे हैं तो इसको क्या होंगे, भागे 10, यानी 10 से क्या करें, एन, एन बराबर क्या है, संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है हम ये भी बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कह दिया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में हमारा कितना मीटर होता है। ठीक है, तो मीटर का रहा है, यानी कि 1 2 3, यानी 3 डिजिट का एक क्या है, 3 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 10, 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे मान लीजिए 100, 10, 100, और यहाँ पे क्या 1000 हो गया। तो इसी तरह का रहा है। ठीक है, तो बदलने के लिए हम क्या है, जब भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये 1000 मीटर हो गया। ठीक है, जब यही हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे से ऊपर जाएंगे। मैंने कह दिया क्या, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए, चूंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 मीटर में हमारा कितना किलोमीटर, कितना क्या होगा, किलोमीटर होगा। तो क्या करेंगे, अपान 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक को बदलना है तो एक है, तो 1/1 क्या होगा, 1000 क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि इसको हम लोग बदल दिए। ठीक है, सॉरी, किलोमीटर। तो इस तरह हम बदलते हैं। तो यानी अब समझ में आया, यानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब समझ में, चूंकि ये डिवाइड का पोर्शन है और ये क्या है, इधर क्या है, मल्टीप्लाई वाला ये पोर्शन है। ठीक है, अब समझ में आ गया, यानी किलोमीटर से यदि नीचे की तरफ उतरेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यदि मिलीमीटर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, किलोमीटर की तरफ, तब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ मास। यूनिट कन्वर्जन ऑफ मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, मिली लिख लिए,
ठीक है। तो अब ये हमारा हो गया मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इसमें भी सेम प्रोसेस वही लगेगा, क्या लगेगा, सेम प्रोसेस वही होगा, ठीक है। सॉरी, सेम प्रोसेस यही होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे और नीचे की तरफ जाएंगे तो ये इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर क्या होगा डिवाइड, 10 की पावर यह नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मास निकाल। तो मिलीग्राम सेंटीग्राम डेसीग्राम डेका, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है। यानी मैंने कह दिया क्या 1 किलो आलू में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा 1000 बराबर क्या हो जाएगा 1000 ग्राम होता है। मैंने कह दिया 1 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा। तो इसको क्या करेंगे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तब क्या करेंगे, चूंकि हमें एक पता है वही फार्मूला लगेगा, तो 1/1000 क्या हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा केजी में। तो ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड वाला पोर्शन इधर हो गया और ये वाला पोर्शन इधर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। अब समझ में आया, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब चलते हैं करें यूनिट कन्वर्जन ऑफ एरिया, एक मास तो पढ़ चुके, अब एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन ऑफ एरिया, एरिया चूंकि एरिया निकालने के लिए हमारा क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हमारा क्या होता है 2πr, यानी पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 2πr कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, ये हमारा पता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि स्क्वायर यहाँ पे एरिया जब भी निकालते हैं स्क्वायर निकालते हैं, तो वो सेम फार्मूला वही होगा, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, चाहे तो इसको मीटर में ही लिखते हैं, मिली सेंटी डेसी। तो इसके आगे मीटर लगा लेंगे। सेम फार्मूला होगा मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। ये तो हमारा मास निकालने का था। अब हमें एरिया निकालना, एरिया कब भी निकालते हैं तो मीटर में ही निकालते हैं, तो इसलिए हमारा क्या होगा मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर किलोमीटर, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये क्या कर रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, ये हमारा क्या है नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा 2n, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड 10 के पावर 2n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके पावर स्क्वायर लगेगा कि नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है, ठीक है। ये होता है। अब कह रहा ये समझ में आ गया। मान लीजिए हमारा क्या स्क्वायर में जब भी कहेगा, क्योंकि हम किसी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में ही आंसर आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या 10 के पावर 2 लगाए, यहाँ भी 10 के पावर मीटर के पावर 2 लगता है। तो एरिया निकालने के लिए हमारा क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहे हैं क्या, अब हम किलोमीटर की बात कर रहे हैं, इसकी बात करेंगे किसके, वॉल्यूम, यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, इसमें भी फार्मूला वही होगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर, उसके बाद टेकामीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर में किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें हमारा चूंकि वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम में हमारा क्या होता है क्यूब होता है, क्या होता है क्यूब होता है। तो क्यूब के लिए क्या होता है, मान लीजिए संख्या लिखा है इसके पावर 3 होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा इसके ऊपर जब भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा 3n, इसके पावर क्या हो जाएगा 10 के पावर 3n, यहाँ भी हो जाएगा, यह मल्टीप्लाई है, ठीक है। जब यानी अधिक से कम की ओर बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, जब कम से अधिक की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। तो आज समझ में आ गया यूनिट कन्वर्जन ऑफ लेंथ, यूनिट कन्वर्जन ऑफ मास, यूनिट कन्वर्जन ऑफ एरिया, यूनिट कन्वर्जन ऑफ
वॉल्यूम, ठीक है। लेंथ के लिए हम मीटर लेते हैं, मास के लिए किग्रा को लेते हैं, ग्राम लेते हैं, एरिया के लिए स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम के लिए क्यूब लेते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्या इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी एंड पावर एस्टिमेशन खत्म हुआ, ठीक है। हम लोग अब ठीक है, तो इसको आप लोग लोड कर लीजिए।